दोस्तों, स्वागत है आपका टाइगर न्यूज में। बिहार चुनाव में सरगर्मी बढ़ने लगी है, तो आज बात बिहार चुनाव की ही करते हैं। बिहार चुनाव में सीटों को लेकर टूट के कगार पर पहुंच चुका महागठबंधन कांग्रेस के मान जाने से बच गया है। महागठबंधन को बिखरने से बचाने में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव की बड़ी भूमिका रही है। पर्दे के पीछे से लालू ने लंबे सियासी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस को आखिरकार मना ही लिया। इसके एवज में अपने बेटे तेजस्वी की लीडरशिप पर मोहर भी लगवा ली। यानी तेजस्वी अब महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट होंगे और एनडीए के नीतीश कुमार से भिड़ेंगे। 150 से ज्यादा सीटों पर लड़ने का दावा कर रही आरजेडी के तेवर सहयोगियों की नाराजगी और लालू के दखल के बाद नरम पड़ गए। जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक आरजेडी अब 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को उसकी मांग के मुताबिक 70 सीटें दी गई हैं। सीपीआई माले 19 सीटों पर, सीपीआई 6 सीटों पर और सीपीएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही यह भी तय हुआ है कि वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट भी कांग्रेस को दी जाएगी, जिस पर उपचुनाव होना है। महागठबंधन में शामिल वीआईपी और जेएमएम को आरजेडी अपने कोटे से सीटें देगी। तेजस्वी की लीडरशिप से आरजेडी के ही बड़े नेता नाराज रहे। इनमें मरहूम रघुवंश प्रसाद सिंह भी शामिल थे, तो कई विधायक भी पार्टी छोड़ गए। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे मजे खिलाड़ियों ने भी तेजस्वी को नेता मानने से इनकार कर दिया और महागठबंधन छोड़ गए। कांग्रेस ने भी तेजस्वी की लीडरशिप पर सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने भी तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी युवा चेहरा है, वहीं जो कम अनुभवी लोग होते हैं उन्हें लोग गुमराह भी करते हैं। कांग्रेस के इस बयान के बाद से तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया था। लालू अपनी विरासत तेजस्वी को दे चुके हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि उनके वारिस तेजस्वी को महागठबंधन के बाकी दल भी नेता माने। बेटे को महागठबंधन का नेता बनाने के लिए लालू ने ऐसी चाल चली कि इस पूरी सियासी फिल्म का क्लाइमैक्स एक बार में ही सेट हो गया। लेकिन सीटों के ऐलान के साथ ही गठबंधन में दरार भी पड़ गई। फॉर्मूले से नाखुश विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने कहा कि हमें 25 सीटें और डिप्टी सीएम पद का वादा किया गया था, हमारी पीठ पर छुरा भोंका गया है। मल्लाह कम्युनिटी से आने वाले सहनी ने ऐलान किया कि वो महागठबंधन से बाहर हो रहे हैं। 2015 चुनाव की बात करें तो कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 27 सीटों पर जीती थी। आरजेडी 101 पर लड़ी थी, 80 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू 101 पर लड़ी थी, 71 सीटें जीती थी। उस समय जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन 2 साल बाद ही उसने महागठबंधन को छोड़ दिया था। महागठबंधन से पहले जेडीयू, फिर आरएलएसपी और हम जैसी पार्टियों के बाहर होने के बाद कांग्रेस ने आरजेडी पर ज्यादा सीटें देने का दबाव बढ़ा दिया था। यहां तक कि अकेले कुल 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की धमकी भी दी थी। आखिरकार दोनों तरफ से बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हुआ और सीटों पर सहमति बन गई। चुनाव का पहला चरण 28 अक्टूबर को है। तेजस्वी को महागठबंधन का नेता मान लिए जाने के बाद ये चुनाव उनकी लीडरशिप का एसिड टेस्ट होगा। अगर पास हुए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो राजनीतिक करियर पर ब्रेक भी लग सकता है। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताज़ा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।